फाइनेंशियली इट इज़ वेरी गुड, बट आगे के जो दिन होंगे वहाँ पे आपको कई बार क्या हो सकता है कि किसी से हेल्प भी मांगने की नौबत आ सकती है। पर मेरा जहाँ तक मानना है, मेरी जो कैलकुलेशन है, ये हेल्प आपकी फैमिली मेम्बर्स ही करेंगे, इसलिए कोई लोन या कोई कर्जे वाली बात नहीं है। चेतावनी देना चाहता हूँ। पहली चेतावनी, आपका क्रोध बढ़ने वाला है। आपका साथी किसी चीज़ को समझाने के लिए आपके पास बार बार आएगा या किसी एक पॉइंट को टेप रिकॉर्डर की तरह बार बार रिपीट करेगा। आप उससे झुंझला सकते हैं और हो सकता है कि आप इस महीने चिंतित हो जाएं अपने बालों के लिए। आपके बाल या तो उड़ने लग जा रहे हैं या फिर आपके बाल सफ़ेद हो जा रहे हैं, जिस वजह से आप चिंता में आ सकते हैं। किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को या हेयर एक्सपर्ट को ज़रूर दिखवा लीजिए ताकि ये प्रॉब्लम आगे जाके बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाए। दसम भाव कार्य क्षेत्र को आपके कंट्रोल करता है और इसमें बैठ गया है राहु आके, और ये सिचुएशन अमूमन 10 अक्टूबर के आसपास बनेगी, जिस वजह से काफ़ी नेगेटिव रिजल्ट आपको मिल सकते हैं अपने करियर में। कई अनचाहे लोग आपको कुछ कह सकते हैं, जिस वजह से आप डिमोटिवेट हो सकते हैं। छोटी सी बात दिल पे लग जाएगी, उसके बारे में बार बार सोचना, उसी चीज़ों में मंथन करते रहना और अपनी हेल्थ को खराब कर बैठना। क्या है ग्रहों की चाल? सनातन रीतियों और ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से अंकों की इस रहस्यमयी दुनिया को देखेंगे, सितारों के राज खोलेंगे। राधे राधे। एस्ट्रो पंडित यूट्यूब चैनल के साथ आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैसा होने वाला है अक्टूबर 2022 का ये महीना आपकी राशि के लिए। और हर बार की तरह इस बार भी हम आपकी लाइफ के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट सेक्टर्स है, जैसे ये आपका फाइनेंस, आपकी हेल्थ, आपकी लव रिलेशंस, आपकी फैमिली, आपका जॉब, करियर, बिजनेस, फॉरेन सेटलमेंट, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और पिछले वीडियो में आपने भारी डिमांड में कहा था कि स्टूडेंट्स के लिए भी आप मंथली प्रेडिक्शन चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपको वो भी हर एक राशि के साथ मिलता जाएगा। यानी कि स्टूडेंट्स अब खुश हो जाइए, आपके लिए भी प्रेडिक्शन अब हमने ऐड कर दिया है अपने इस वीडियो में। हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको हर राशि के प्रेडिक्शन के एंड में एक ऐसी खास रेमेडी बताऊंगा जो आपको जरूर करनी है इस महीने, और जिसे करके आप अपनी लाइफ को और अच्छा और इस महीने को और यादगार बना सकते हैं। ज्यादा समय मैं आपका लूंगा नहीं और शुरुआत करेंगे हम अपनी पहली राशि से, यानी कि कैसा होने वाला अक्टूबर 2022 का ये महीना मेष राशि के सभी जातकों के लिए। मेष राशि के जातकों, ये महीना अगर एक ही स्टेटमेंट में बोलूं तो सकारात्मक है, पॉजिटिव है आपके लिए काफी ज्यादा। और कार्य क्षेत्र की अगर बात करूं तो इस महीने आपके 10th हाउस के लॉर्ड बनने वाले हैं शनि, हार्डवर्क का देवता। धनिष्ठा नक्षत्र में 24 डिग्री पे बैठा शनि, और आपके 9th हाउस यानी लक का जो किस्मत का जो भाव होता है उसमें मंगल की दृष्टि पड़ जाना आपको बहुत हार्डवर्क करवाएगा इस महीने। लेकिन शनि इस बार खुश हैं आपसे, तो पिछली जो मेहनत की थी उसका फ्रूट इस महीने आप ले जाओगे। और जो लोग नई जॉब की तलाश कर रहे थे उनको जॉब मिलने की बहुत अच्छे चांसेस हैं। जो अपनी ही कंपनी से स्विच करके किसी और कंपनी में जाना चाहते थे एक हायर पैकेज के लिए, दिस इज द राइट मंथ जब आप वो एक्शन ले लीजिए, बिकॉज आपका लक और आपका हार्डवर्क दोनों इस बार साथ होने वाला है। और आगे अगर मैं बात करूं कार्य क्षेत्र में, तो इस महीने जहां कहीं भी आप हैं, जो भी काम कर रहे हैं, नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, यू विल सी सम चैलेंजेस इन योर वर्क। आप चैलेंज तो देखेंगे, पर शनि इस बार मेहरबान है, इसलिए चिंता वाली जरूरत नहीं है। उन चैलेंजेस को ओवरकम करने की भी पूरी पॉसिबिलिटी आपकी राशि में इस बार दिखती है। आगे बढ़े और बात करें कैसा रहेगा आपका फाइनेंस इस महीने। आर्थिक पक्ष के लिहाज से ये महीना आपकी राशि के लिए बहुत अच्छा है, मैं कहूंगा मिला जुला भी मान लीजिए, क्योंकि इस महीने की शुरुआत में आप देखेंगे कि आपको नए इनकम सोर्सेज के आइडियाज आ रहे हैं। अगर बिजनेस में है तो पहले हफ्ते की शुरुआत में आपको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ज्यादा लोग आपसे चीजें परचेज कर रहे हैं, ज्यादा आपके बिजनेस में लाभ हो रहा है। अगर आप जॉब में हैं तो आप पाएंगे कि पहले ही हफ्ते में आपके सामने कोई नए टास्क रख दिए गए, उन टास्क के साथ कुछ इंसेंटिव रख दिया। अगर आपकी टारगेट बेस्ड जॉब है तो आप पाएंगे कि पहले ही हफ्ते में, पहले ही 10 दिनों में आपके काफ़ी 80% तक टारगेट कंप्लीट हो जा रहे हैं। तो जो पहले के 10 दिन है, पहले का जो हफ्ता है इस महीने का, आपके लिए फाइनेंशियली इट इज़ वेरी गुड, बट आगे के जो दिन होंगे वहाँ पे आपको कई बार क्या हो सकता है कि किसी से हेल्प भी मांगने की नौबत आ सकती है। पर मेरा जहाँ तक मानना है, मेरी जो कैलकुलेशन है, ये हेल्प आपकी फैमिली मेम्बर्स ही करेंगे, इसलिए कोई लोन या कोई कर्जे वाली बात नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मिला जुला फाइनेंस वाला है। शुरुआत के 10 दिन आपके हैं, बाकी के दिन में आपका फैमिली तो है ही आपकी हेल्प करने के लिए। इसी नोट के साथ मैं आपके फाइनेंस के इस पार्ट को खत्म करता हूं और आगे बढ़ूं। अगर बात करूं कैसा होने वाला है हेल्थ का मामला मेष राशि के सभी जातकों के लिए, तो हेल्थ का मामला ऐसा है आपके लिए कि बुध बैठे हैं छठे भाव में। छठा भाव एक तरह से बीमारी का भाव होता है। बुध हमारी वाणी से जुड़ा हुआ है, तो बुध जब छठे घर में आपके बैठ गया है मेष राशि के सभी जातकों,
गले का ध्यान रखिएगा। गले में खराश, गले की प्रॉब्लम या गले से जुड़ा हुआ कुछ भी आपको हेल्थ इशू इस महीने हो सकता है। इवन मैं कहूँगा कि जीभ कटना या दांतों का भी कुछ रोग आपको इस महीने हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन इसके अलावा इस महीने आपको अपनी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी मेजर प्रॉब्लम, माइनर प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े और बात करें कैसा होगा आपका प्रेम संबंध इस महीने। तो प्रेम संबंध में मैं कहूँगा कि अब चेतावनी की बात आ गई है, अब आपको सावधान रहना चाहिए। कोई ना कोई पार्टनर में कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिस वजह से आपका क्रोध फट पड़ेगा, आपका गुस्सा फट पड़ेगा। लोग आपका वो स्वरूप देख सकते हैं जो अभी तक उन्होंने नहीं देखा था और एक्चुअल में वो आप हो भी नहीं। तो अपने क्रोध पर काबू पाना मेरी पहली और आखिरी सजेशन है आपके लिए। आगे बढ़े और बात करें कैसा होने वाला है आपका पारिवारिक संबंध। तो मैं कहूंगा परिवार की तरफ से फुल सपोर्ट, परिवार की तरफ से पूरा आपको आश्वासन इस महीने मिलने वाला है। आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी होगी, आपकी फैमिली हेल्दी रहेगी। घर के जो बुजुर्ग हैं उनसे पूछिए, उनके साथ समय बिताइए। पूछिए से मेरा मतलब है अगर कोई ऐसा फैसला लेना है जो आप सोच रहे हैं कि पूरे फैमिली को अफेक्ट कर सकता है, तो अपने बड़े बुजुर्गों से पूछिए और देखिएगा वो पूरे सपोर्ट में आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आगे चलेंगे। उनकी हेल्थ का ध्यान रखना और उनके साथ थोड़ा समय बिताना आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी हो सकता है। और आगे बढ़े और बात करें अब आपकी एजुकेशन के बारे में। जो लोग स्टूडेंट हैं, जो पढ़ाई का काम कर रहे हैं, इस महीने की शुरुआत में जैसा मैंने कहा शनि बैठे हैं धनिष्ठा नक्षत्र में 24 डिग्री पे, और ऐसी सिचुएशन जब भी बनती है शनि की, शनि बहुत ही ज़्यादा लकी हो जाते हैं और शनि हार्ड वर्क करवाएंगे, नए आइडियाज़ देंगे और आपको पहले ही हफ्ते, पहले ही 10 दिन में ऐसा महसूस होने लग जाएगा कि आप आज से 3 महीने पहले जैसे थे अब वैसे नहीं रह गए। अपनी एजुकेशन के मामले में मैं बात कर रहा हूँ। आप जिस भी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं, जिस भी चीज़ की एजुकेशन ले रहे हैं, आपका बदलाव आप खुद महसूस करोगे कि बदल चुका हूं भाई मैं, और ये बदलाव बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है। मैं यहाँ पर ये भी कहूँगा कि शनि मंगल साथ तो आपका खूब दे रहे हैं। मंगल भी एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। मंगल साहस बढ़ाता है नए चैलेंजेस लेने का, कि अभी तक तो मैं 2.5 घंटे पढ़ता था प्रतिदिन, लेकिन अब मैं 4 घंटे भी पढ़ूंगा, 5 घंटे भी पढ़ूंगा। ये साहस आपके अंदर आ सकता है। मैं कहूँगा कि देखिए अगर कुछ नहीं बदलेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई चेंज आ जाए, आपकी लाइफस्टाइल में कोई चेंज आ जाए, तो आपको अपनी लाइफस्टाइल या जो दैनिक दिनचर्या है उसमें भी कुछ बदलाव ज़रूर करना पड़ेगा। और ये महीना उस नई शुरुआत के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। शुरुआत के 10 दिनों में ही अपने पूरे महीने को प्लान करिएगा आप, और आप पाएंगे कि आपने जितने गोल्स, जितने टारगेट सेट किए थे वो सभी फुलफिल होंगे। अंत में मैं बता रहा हूं मेष राशि के सभी जातकों के लिए एक ऐसा उपाय जो आपको जरूर करना चाहिए और जिसको करके आप इस महीने को यादगार बना सकते हैं, और वो है शनि का उपाय। जी हाँ, मेजरली शनि ही आपको इस महीने रूल करने वाले हैं। तो शनि जी के उपाय, शनि चालीसा शनिवार को पढ़ने से आपको बहुत लाभ मिलेंगे। इस उपाय को जरूर करिएगा। आप चाहें तो इस महीने 7 मुखी रुद्राक्ष को भी धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष तो वैसे ही हम सभी को धारण करने चाहिए। 7 मुखी रुद्राक्ष इस महीने आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होगा। तो ये था मेष राशि के सभी जातकों के लिए कैसा होने वाला है अक्टूबर 2022 का ये महीना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कैसा होने वाला है वृषभ राशि वाले सभी जातकों के लिए अक्टूबर 2022 का ये महीना। वृषभ राशि के जातकों अगर बात करें आपके कार्य क्षेत्र के बारे में, तो आपके 10वें घर के मालिक यानी कि शनि जी बैठ गए हैं आपके 9वें घर में आकर। अब इसका मतलब क्या होता है? 10वां घर हमारे काम काज को दर्शाता है, हम क्या काम करेंगे, हम जॉब में हैं, बिजनेस में है, सब कुछ रिप्रेजेंट होता है 10th हाउस से। 9th हाउस से हमारा भाग्य रिप्रेजेंट होता है, हमारा किस्मत वाला, लक वाला पार्ट रिप्रेजेंट होता है। और देखिए 10वें भाव के स्वामी 9वें भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि आपके कार्य क्षेत्र में किस्मत का सहयोग मिलेगा आपको। तो इन शॉर्ट अगर मैं साफ शब्दों में आपको बताऊं तो आपके जॉब में, आपके करियर में जो बड़े लोग हैं, जो आपसे वरिष्ठ हैं या फिर आपसे सीनियर मान लीजिए, उनकी सराहना मिल सकती है। इस महीने आपको पदोन्नति यानी कि प्रमोशन के भी बहुत अच्छे चांस मिलते हैं। ओवरऑल कार्य के मामले में ये मंथ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। शनि अपना एक ऑरा लेकर चलते हैं। शनि जहाँ भी जाएंगे चीज़ों को स्लो करेंगे। वो उनका एक तरह से समझ लीजिए, वो रूम में जाएंगे तो ये होना ही होना है, भले वो शनि अच्छे मूड में आए चाहे शनि बेकार के मूड में आए, तो ये चीज़ होनी ही होनी है। तो आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ी रुकावटें देखोगे आप, थोड़ी स्लोनेस देखोगे। जो काम आप 2 घंटे में कर सकते हैं तो उनको करने में 4 या 6 घंटे भी लग सकते हैं। बट इससे घबराने की कोई बात नहीं। शनि का एक नेचर है, वो जब भी किसी भी हाउस को रूल करेगा, किसी भी व्यक्ति के ऊपर आएगा तो वो चीज़ वो देगा ही देगा। शनि पेट भी गड़बड़ कर देते हैं, तो अपने पेट का बहुत ध्यान रखिएगा। चलिए, ये तो हम स्वास्थ्य वाले सेक्टर में आपके कवर करेंगे ही। तो ये था कार्य क्षेत्र का आपका पूरा मामला। चीज़ें स्लो हो सकती हैं लेकिन आपको मेहनत करते रहना है। आपके सीनियर्स आपकी सराहना करेंगे, पदोन्नति है, अच्छी जॉब चेंज का भी है। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे थे उनको भी नौकरी मिलने के अच्छे चांस है। आगे बढ़े, बात करें आपके फाइनेंस के
बारे में। तो आपका फाइनेंस कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र से, आपके कामकाज से जुड़ा हुआ होता है, और जैसा मैंने वहां पर आपको बताया कि इस महीने पदोन्नति के चांस है, अच्छी जगह जॉब स्विच करने के चांस है, तो उसी से रिलेटेड आपका फाइनेंस भी बता देता हूं। आर्थिक स्थिति बलवती रहेगी, यानी बलवान रहने वाली है। कहीं भी स्विच करेंगे तो देखिएगा आपका जो पैकेज है, जितना आप सोच रहे थे शायद उससे थोड़ा सा ज्यादा ही आपको मिलने वाला है। बिजनेस करते हैं आप, सामान का प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो इस महीने की सेल शायद पूरे साल की सभी सेलों से सबसे ज्यादा भारी हो या सबसे ज्यादा अच्छी हो। दिवाली भी आ रही है क्योंकि इसी महीने, तो दिवाली में भी कुछ नए नए ऑफर्स लाइएगा अपने कस्टमर्स के लिए। और दिवाली की बात हो रही है तो धनतेरस में इस महीने वृषभ राशि के सभी जातकों आपको सोना जरूर खरीदना चाहिए। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ। शुक्र से आप रूल होते हैं, शुक्र आपके मालिक हैं आपकी राशि के, तो शुक्र को गोल्ड बहुत पसंद है, सिल्वर भी पसंद है, लेकिन गोल्ड जरूर खरीदेगा। थोड़ा खरीदें पर खरीदेगा जरूर। आगे बढ़े और बात करें अगर आपकी हेल्थ के बारे में, तो वृषभ राशि के सभी जातकों यहाँ पर थोड़ा सचेत करूंगा मैं आपको, क्योंकि आपके छठे भाव में बीमारी के घर में केतु जाकर बैठा है। केतु यानी कि आपके पैर, आपकी कमर और आपकी रीढ़ की हड्डी, इनमें कोई दर्द हो जाना, अचानक से बिना किसी रीजन के दर्द उठ जाना, या फिर इनमें चोट लग जाना, ये ऐसी सारी चीजें आपके साथ इस महीने हो सकती हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। अगर आपकी उम्र बहुत ज्यादा है, जैसे कि वृषभ राशि के और 60+ हैं आप, इसमें तो आपको और ज्यादा सजग रहने की जरूरत है। कोशिश करिए कि कहीं भी जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो किसी के साथ आए जाएं, क्योंकि आपको गिर के चोट लग जाना, इवन हड्डियों का फ्रैक्चर हो जाना भी इस महीने बनता है। तो बहुत ज्यादा सजग रहना अगर आपकी 60+ एज है। अगर 60 से कम की उम्र है तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी इन जितने भी पार्ट्स की मैंने बात करी, यहाँ पर दर्द हो सकता है। केतु कहीं ना कहीं हमारी कंफ्यूजन और हमारे स्ट्रेस को भी रूल करता है। छठे भाव में ऐसे आने से डिसीजन मेकिंग पावर वीक हो सकती है आपकी, और उस वजह से आप पर जितने लोग भरोसा करते थे, जितने लोग आप पर निगाहें लगाए बैठे थे ये कुछ करेगा, कुछ अच्छा करेगा, तो वहां पर शायद आप उन्हें डिसअपॉइंट कर दो, बिकॉज यू आर वेरी वेरी कंफ्यूज दिस टाइम। और कंफ्यूज होना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, लोग हो जाते हैं। इसके लिए क्लियरिटी के लिए क्या करोगे आप, अपने से बड़े लोगों से, जो लोग उस फील्ड में अच्छा कर चुके हैं या कर रहे हैं, उनसे बातें करिए। कन्फ्यूजन अपने आप दूर हो जाएगी। बाद में इस वीडियो के एंड में मैं एक रेमेडी भी बताऊंगा, वो भी आपको करनी रहेगी। आगे बढ़े और बात करें आपके पारिवारिक संबंधों के बारे में, तो इस महीने आपके घर में कोई आयोजन हो सकता है, कोई फंक्शन हो सकता है। इवन अगर हस्बैंड वाइफ हैं आप, तो घूमने फिरने के लिए भी जाने का प्रोग्राम बन सकता है आपके लिए। टहलना या फिर मांगलिक कार्य हो जाना, ऐसी बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है। इन शॉर्ट, पूरे घर का जो स्वभाव है, जो माहौल है, वो सौहार्दपूर्ण रहने वाला है, हंसी खुशी से भरा हुआ रहने वाला है। आपके फादर से थोड़ी सी अनबन महीने के 15 दिन के अंदर ही आप देख सकते हो, पर वो थॉट्स ना मिलने की वजह से होगा, जो कि नॉर्मली है आजकल की फैमिलीज में। उससे बहुत ज़्यादा घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़े, बात करें आपके प्रेम संबंधों के बारे में, तो वृषभ राशि के सभी जातकों प्रेम संबंध में भी यहाँ पर मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ। पहली चेतावनी, आपका क्रोध बढ़ने वाला है। आपका साथी किसी चीज को समझाने के लिए आपके पास बार बार आएगा, या किसी एक पॉइंट को टेप रिकॉर्डर की तरह बार बार रिपीट करेगा। आप उससे झुंझला सकते हैं और आप ब्रस्ट आउट हो जाएंगे। बहुत ज्यादा गुस्सा या फिर कड़वी जबान हो जाना इस महीने आपकी राशि में हमें दिखाई देता है, और इसको कंट्रोल करने के लिए मैं बस आपको सलाह दे सकता हूं, क्योंकि ये व्यवहारिक बदलाव है जो कि किसी उपाय से बहुत जल्दी नहीं किया जा सकता। तो व्यवहार में ही शांति लानी। कोई बात समझाने आ रहा है तो भाई समझ लीजिए, ठीक है, उसकी बातें समझ लीजिए, और बदले में 4 तारीफ उसकी कर दीजिए। वो भूल जाएगा कि वो किस बात पे आर्गुमेंट करने आया था। खैर, आगे बढ़े, बात करें वृषभ राशि के स्टूडेंट्स के बारे में, तो वृषभ राशि के स्टूडेंट्स प्यार मोहब्बत के चक्कर में अगर पड़े हैं तो सावधान हो जाइए, बिकॉज आपका मन भटकने का बहुत बड़ा चांस है इस महीने। और मन भटकेगा, आप भटकोगे, समय व्यर्थ हो जाएगा। और टाइम इज मनी इसी चीज को कहते हैं, बिकॉज हमारी सबसे बड़ी गलती है अगर हम ये सोचे हमारे पास वक्त है। जी हाँ, हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। एक एक सेकंड, एक एक मिनट आपके ऐसे जाते चले जाएंगे, जिस वजह से जब एग्जाम आएंगे, जब कहीं परफॉर्मेंस करने की बारी आएगी, तो आपको लगेगा कि थोड़ा समय और मिल जाता, पर हाँ, आपको अभी समय मिला है। तो कुल मिला के मेरा ये कहना है, वृषभ राशि के सभी स्टूडेंट्स के लिए भटकेंगे बहुत, भटकाने वाले बहुत लोग आएंगे आपके पास इस महीने, और आपको यहीं पर काम करना है। और मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ये बस यही एक सलाह मान लीजिए मेरा, भटकिए मत। लोग चाहेंगे कि आप ज़्यादा आगे ना जाएं, या लोग चाहेंगे कि आप उनके साथ समय बिताएं, पर नहीं,
ये टाइम है आपको अपने आप को बनाने का, आपको आगे चल के अपना एम्पायर भी तो क्रिएट करना है। तो ये था मेरा वृषभ राशि के सभी जातकों के लिए पूरे महीने का प्रेडिक्शन। लेकिन एक रेमेडी जो आपको इस महीने जरूर करनी चाहिए, नंबर 1 रेमेडी है कि इस महीने आप हनुमान जी की शरण में जाएंगे। हनुमान चालीसा का पाठ हर दिन करें आप। मैं तो कहूँगा ये जो भी स्टूडेंट है उसको हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। चेहरे पे तेज आता है, मन में विश्वास आता है और व्यक्ति बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाता है। तो हनुमान जी की शरण में जाना इस महीने आपके लिए, इस महीने के हर महीने जाइए, बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होने वाला है। और अगर रुद्राक्ष पहन सकते हैं तो इस महीने 5 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। तो ये था वृषभ राशि के लिए अक्टूबर 2022 का मेरा प्रेडिक्शन। आगे बढ़ते हैं, बात करें कैसा होने वाला है मिथुन राशि के सभी जातकों के लिए अक्टूबर 2022 का ये महीना। मिथुन राशि के सभी जातकों, अगर बात करें आपके कार्य क्षेत्र के बारे में, तो इस महीने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 ग्रह आपके कार्य क्षेत्र को रूल कर रहे हैं। कोई दृष्टि डाल रहा है, कोई उस भाव का मालिक है, जिसमें से मुख्य तौर पर शनि, शुक्र, बृहस्पति और सूर्य अपना रोल अदा करने वाले हैं। चलिए इन सब कठिन भाषाओं में मत पड़िए, इन शॉर्ट जान लीजिए कि आप अगर जॉब कर रहे हैं, अगर कोई नॉर्मल सी जॉब है आपकी किसी कंपनी में, तो इस महीने मैं कहूँगा कि बस थोड़े ठहराव की ज़रूरत है आपको, चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि चीज़ें उथल पुथल या हाथ से जाती हुई नज़र आ सकती हैं आपको। और इस महीने आपको लग सकता है कि ये ज़िंदगी बड़ी बोरिंग सी है या ये जॉब बहुत बोरिंग सी है, इसको बदल लेना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो मेरा बस इतना सुझाव है कि अक्टूबर का महीना इस चीज़ के लिए नहीं है आपके लिए। इसकी दूसरी तरफ अगर आप बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो ये महीना बड़ी नई नई सौगातें लेकर आने वाला है। और इसकी तीसरी जगह, अगर आपका बिजनेस फॉरेन से रिलेटेड है या फिर विदेशी आपके प्रोडक्ट को खरीदते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा शानदार ये महीना होने वाला है। और जो लोग व्यापारी हैं और अगर किसी तरीके से वो कुछ ऐसा कर सके कि उनका प्रोडक्ट विदेशी खरीद सके, फॉरेन में जो लोग रहते हैं वो ट्रांजैक्शन कर सके आपके बिजनेस में, तो बहुत ही ज़्यादा शानदार और बहुत ही ज़्यादा शुभ फल इस महीने आपको मिल सकते हैं। बिजनेसमैन के लिए ये महीना बहुत अच्छा है। जो लोग ऐसी जॉब में भी हैं जो फॉरेन कंपनी है या उस कंपनी का काम ही है कि फॉरेनर से डील करना, उनके लिए भी ये महीना अच्छा है। और बाकी सभी फील्डों के लिए मैं कहूँगा कि आपको ठहराव की और आपको इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। ये चीज़ें चल क्या रही हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है, इनके क्वेश्चंस के आंसर आप इस महीने ज़रूर ढूंढिए। सूर्य दशम भाव को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रूल करने वाले हैं, तो इस महीने आपके कार्य क्षेत्र में आपका नाम फेमस या इनफेमस दोनों तरीके से हो सकता है। और मोस्ट प्रोबेबली मैं कहूँगा कि वो फेमस ही होगा। और इनफेमस के भी जो लक्षण बन रहे हैं उसके लिए अंत में मैं एक उपाय बताऊंगा, उसको आप ज़रूर करेंगे। बात करें आपके आर्थिक पक्ष की, आपके फाइनेंस के मामले की, तो बिजनेसमैन के लिए इस महीने नए क्लाइंट्स मिल जाना, ऐसी नई सौगातें मिल रही मिथुन राशि वालों के लिए। जॉब वालों के लिए ओके है, जैसा पिछला महीना गया था मोर और लेस, इनकम के मामले में ये महीना वैसा ही जाने वाला है। आगे बढ़े, बात करें अगर आपके प्रेम संबंधों के मामले में, तो मैं कहूँगा कि ये महीना है कहीं घूमने का सोच रहे हैं तो ज़रूर घूमने जाइए, यात्रा के योग बनते हैं। लवर के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन, नई नई बातें होना, नई नई मेमोरी एक साथ क्रिएट करना, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी वाइफ के साथ, अपनी फैमिली के साथ एक बहुत ही अच्छा खुशनुमा समय व्यतीत कर सकते हैं। मैं आपको बहुत रिकमेंड करूंगा कि दिस इज़ द मंथ जब आपको ट्रैवल करने के लिए ज़रूर जाना चाहिए। इस महीने दिवाली भी पड़ने वाली है, तो शॉपिंग करने के लिए चले जाइए। और दिवाली से याद आया कि धनतेरस भी इस महीने पड़ेगा, और अगर आप मिथुन राशि के हैं तो आपको इस महीने चांदी जरूर परचेज करना चाहिए। चांदी आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा धनतेरस के दिन। आगे बढ़े, बात करें आपकी हेल्थ के मामले के लिए, तो मैं अभी बोल दे रहा हूँ, अपने पेट का ध्यान रखिए, अपनी आंखों का ध्यान रखिए। और हो सकता है कि आप इस महीने चिंतित हो जाएं अपने बालों के लिए। आपके बाल या तो उड़ने लग जा रहे हैं या फिर आपके बाल सफ़ेद हो जा रहे हैं, जिस वजह से आप चिंता में आ सकते हैं। किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को या हेयर एक्सपर्ट को ज़रूर दिखवा लीजिए, ताकि ये प्रॉब्लम आगे जाके बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाए। तो ये था मेरा प्रेडिक्शन मिथुन राशि के सभी जातकों के लिए। जी हाँ, मैं बताना भूल गया कि अगर स्टूडेंट हैं और मिथुन राशि है आपकी, तो इस महीने का जो संयोग है बहुत ही ज़्यादा शुभ है आपके लिए। सूर्य बन रहा है आपका कर्म क्षेत्र का भाव का मालिक, जिस वजह से अगर कोई रिजल्ट इस महीने आने वाला है तो जहां तक मेरी पॉसिबिलिटी है, मिथुन राशि के जातकों को सफलता या खुशखबरी की सूचना आपको मिल सकती है। जो स्टूडेंट्स हैं मिथुन राशि से रिलेटेड हैं, इस महीने पढ़ाई लिखाई आपकी नॉर्मल या एवरेज जैसी चलती आ रही थी बेसिकली वैसी ही चलेगी, कंटिन्यू होगी। और नवंबर में क्या होगा वो हम अपने आगे आने वाले वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो हाँ, अच्छा महीना है, पूरा जी जान लगा के आप पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि ग्रहों का कोई बहुत ज़्यादा खेल आपके पढ़ाई में नहीं होने वाला है। खुशखबरियाँ ही मिलेंगी, कोई नकारात्मक सूचनाएं आपको मिल जाएं ऐसा शायद नहीं होने वाला है।
अंत में मैं बात करता हूँ वो एक खास उपाय जो आपको जरूर करना चाहिए इस महीने। और अगर आपकी मिथुन राशि है तो वो खास उपाय है कि इस महीने हनुमान जी को अगर आप चोला चढ़ा दें, चोले का दान कर दें, सिंदूर का दान कर दें, वाह वाह क्या बात है। हनुमान जी को कहा जाता है कष्ट भंजन। जी हाँ, तो आपके जितने भी कष्ट हैं हनुमान जी के सामने जाइए, रखिए और देखेंगे कि उन कष्ट को हर लेंगे राम भक्त श्री हनुमान। तो हनुमान जी की इस महीने पूजा अर्चना प्रार्थना सभी कुछ आपके लिए फलीभूत होगी, इसी महीने के हर महीने फलीभूत होगी। जरूर करिएगा आप ये उपाय। और अगर रुद्राक्ष धारण करने की सोच रहे हैं तो इस महीने आपको 3 मुखी रुद्राक्ष या फिर 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करना बहुत ही ज्यादा शुभ फल दे सकता है। तो ये था मेरा प्रेडिक्शन मिथुन राशि के सभी जातकों के लिए। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कैसा होगा अक्टूबर 2022 का ये महीना कर्क राशि के सभी जातकों के लिए। अगर बात करें कर्क राशि के कार्य क्षेत्र के बारे में तो दसम भाव कार्य क्षेत्र को आपके कंट्रोल करता है और इसमें बैठ गया है राहु आके। और ये सिचुएशन अमूमन 10 अक्टूबर के आसपास बनेगी, जिस वजह से काफी नेगेटिव रिजल्ट आपको मिल सकते हैं अपने करियर में। कई अनचाहे लोग आपको कुछ कह सकते हैं जिस वजह से आप डिमोटिवेट हो सकते हैं। छोटी सी बात दिल पे लग जाएगी, उसके बारे में बार बार सोचना, उसी चीजों में मंथन करते रहना और अपनी हेल्थ को खराब कर बैठना। कार्य क्षेत्र में बदलाव के लिए ये सही वक्त नहीं है। तो अगर कुछ प्लान बना रहे थे, कुछ सोच रहे थे कि कुछ बड़ा करते हैं, कुछ रिस्क लेते हैं, तो मेरा मानना ये रहेगा कि आपको 10 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में ठहर जाना चाहिए, थोड़ा शांत हो जाना चाहिए और अपने बनाए गए विचारों पे दोबारा से मंत्रणा करनी चाहिए, सोचना विचारना चाहिए। व्यापार के लिए भी जो लोग व्यापारी हैं, कर्क राशि से जुड़े हुए हैं, चंद्रमा भी आपके दसम भाव में बैठा है। चंद्रमा की स्थिति आप जानते हैं, 15 दिन घटना 15 दिन बढ़ना, ऊपर नीचे लगा रहता है। ऐसा ही आप अपने व्यापार में, अपने बिजनेस में भी देख सकते हैं। कभी कुछ अच्छा हुआ लेकिन 2 दिन तक शांत पड़ा रहा, फिर थोड़ा अच्छा सेल हुआ, फिर 2 दिन तक शांत पड़ा रहा। तो ऊपर नीचे का इस तरह का उतार चढ़ाव आप इस महीने काफी ज्यादा देखेंगे। आगे बढ़े और बात करें आपके फाइनेंस के बारे में, आपके आर्थिक पक्ष के बारे में, तो मैं कहूंगा सूर्य और शुक्र साथ बैठ रहे हैं, खर्चा ज्यादा होगा। आप अपनी इच्छाओं में, अपनी सोची गई चीजों पे खर्चा कर सकते हैं, पर वो खर्चा बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा, यानी कि बदले में आपको कुछ देकर नहीं जाएगा, बस एक छोटी सी फीलिंग होगी खुशी की। जैसे कर लेते हम लोग, जाते नहीं शॉपिंग कर लेते हैं बहुत ढेर सारी, फिर आके 2 दिन तक पछताते हैं यार क्या जरूरत थी इतना खर्चा करने की। इस टाइप की फिजूल खर्ची आप इस महीने कर सकते हैं। इस वजह से आपके पूरे महीने का बजट बिगड़ सकता है। आप अपने फ्यूचर की फाइनेंसेस के लिए, फ्यूचर के आर्थिक पक्ष के लिए भी चिंतित होते हुए दिखाई दे रहे हैं इस महीने। तो जैसा मैंने कहा ना कि कार्य क्षेत्र से ही आपका फाइनेंस जुड़ा हुआ होता है। आप जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, मोटा मोटा ये दोनों ही ऊपर नीचे इस महीने कर्क राशि के सभी जातकों के लिए लगा हुआ है। आगे बढ़े और बात करें आपके प्रेम संबंधों के बारे में, तो जो लोग शादीशुदा हैं, दाम्पत्य जीवन में हैं, आपके जीवन साथी की तबीयत खराब हो सकती है, जो कि आपकी चिंता का विषय बन सकता है। और इस तबीयत खराब होने की वजह से कई बार डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल में चक्कर भी लगा सकते हो, पैसों का भी खर्चा हो सकता है दवाइयों के लिए। तो अपने जीवन साथी की तबीयत का, अपनी तबीयत का, दोनों का ही ध्यान रखना आपके लिए उचित रहेगा इस महीने। कोशिश करिए कि बहुत ज्यादा बाहर का खाने से बचिए, क्योंकि जो समस्याएं हैं वो मुझे पेट की होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपकी पेट में अचानक से किसी चीज का दर्द उठ जाना, पेट में ही कुछ बहुत उलझने महसूस होना, पेट अपसेट हो जाना, सेंसिटिव हो जाना, इस तरह की चीजें कर्क राशि के सभी जातकों पर मुझे दिखाई दे रही हैं। तो अपनी हेल्थ तो ध्यान रखना ही है, जीवन साथी पे ज्यादा खतरा है उसका भी ध्यान रखिएगा। पर ये खतरा शब्द से बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि बहुत ज्यादा कुछ चिंता लेने वाली बात है। नो, नॉर्मल सी चीज है, आपको थोड़े दिनों के लिए परेशान करने के लिए आपके ऊपर आ सकती है, पर वो महीने के आखिरी तक वो चली भी जाएगी। आगे बढ़े, बात करें आपके पारिवारिक संबंधों के बारे में, तो यहाँ पर भी मैं कहूंगा कि जीवन साथी भी परिवार के अंदर ही आ जाता है आपका। लड़ाई झगड़ा मत करिएगा, वैसे ही उनकी तबीयत खराब होने के योग बन रहे हैं, इस वजह से स्ट्रेस बढ़ेगा। स्ट्रेस अपने आप में 10 बीमारियों को बुलावा दे देता है। घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेहत, बेसिकली उनकी कमर या घुटने दर्द आपकी चिंता का कारण बन सकते हैं। घर में अगर बच्चे हैं तो बच्चों की कोई चिंता नहीं, वो हंसी खुशी खेल का माहौल बनाकर रखेंगे। कर्क राशि वालों, ओवरऑल आप देख ही रहे ना कि ये महीना कुछ बहुत ज्यादा पॉजिटिव संकेत आपके लिए मुझको नहीं दे रहा है। इसलिए इस महीने की शुरुआत में ही अपने आप को इस चीज के लिए तैयार रख लीजिएगा, और एंड में जब मैं एक रेमेडी बताऊंगा उस रेमेडी को आप जरूर करेंगे। आगे बढ़े और अगर हम बात करें आपके पर्सनल हेल्थ के बारे में, तो मैं फिर कहूंगा पेट का ध्यान रखिए, क्योंकि पेट का दर्द या फिर आपके कंधों का दर्द आपको परेशान कर सकता है। आईज में भी थोड़ी इचिंग या आंखों में पानी आ जाने जैसी समस्याएं भी इस महीने आपको परेशान कर सकती हैं। बात करें अगर कर्क राशि से संबंध रखते हैं और आप एक स्टूडेंट हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, या किसी गवर्नमेंट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये महीना आपके अंदर अवसाद ला सकता है। यानी कि आपको अपने ऊपर ही डाउट होने लगेगा कि क्या मैं इस काबिल हूं,
मैं ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकता हूँ, क्या मैं इस काबिल हूँ कि मेरे माँ बाप ने इतना पैसा मुझ पे लगाया, मैं इतना वक्त इसमें लगा रहा हूँ, क्या मैं ये चीज़ क्लियर कर सकता हूँ। इस तरह के थॉट पे आप अपना बहुत ज़्यादा समय देंगे और वो समय पढ़ाई पे ना देकर इन्हीं सब विचारों के आसपास घूमेगा, सेल्फ डाउट होगा, अपनी ही काबिलियत पर आप शक करने लगेंगे। अगर इस महीने आपका कोई एग्ज़ाम है तो हो सकता है कि उसमें इसी वजह से नेगेटिव रिजल्ट भी आपको मिल जाए या अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस आप ना दे पाए। इन शॉर्ट, कर्क राशि वालों सचेत रहिए अक्टूबर में, खास तौर से 10 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर के बीच में। लेकिन अरुण पंडित जी का वीडियो देख रहे हैं तो बिना उपाय के आप जाएंगे नहीं। जितनी सारी समस्याएं मैंने बताई हैं, ये उपाय अगर आप कर लेते हैं तो भूल जाएंगे कि आप पंडित जी ने कभी वीडियो में ऐसा कुछ कहा भी था। वो उपाय क्या है आपके लिए? गायत्री मंत्र। जी हाँ, गायत्री मंत्र सभी दुखों का नाश कर सकता है कर्क राशि के सभी जातकों के लिए। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् का जाप आप प्रतिदिन 11 बार जरूर करिए। स्टूडेंट है, वर्किंग है, बिजनेसमैन है, गृहिणी है, जो भी है, आप इस मंत्र का जाप जरूर करिएगा। आपके अंदर की जो नेगेटिव है ये उसे सोख लेगा। आप जब उच्चारण करेंगे, उच्चारण अच्छा बोलते हुए करना, ये नहीं कि मन में बोल लिया। आपके होंठ हिलने चाहिए, आपका गला वाइब्रेट करना चाहिए। तो जब ये फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है तब मंत्र सबसे ज्यादा असर करते हैं। आशा करता हूं कर्क राशि के सभी जातकों आप इस उपाय को करके अपने जीवन को सरल सुगम जरूर बनाएंगे। तो ये था मेरा कर्क राशि के सभी जातकों के लिए अक्टूबर 2022 का प्रेडिक्शन। राधे राधे दोस्तों, मैं अरुण पंडित जी से न्यूमरोलॉजी की लाइव क्लासेस करता हूँ। मैंने कोर्स परचेज किया है और मैं आपसे बता नहीं सकता कि कितना डिटेल में और कितना एक्सप्लेनेशन के साथ अरुण पंडित जी न्यूमरोलॉजी सिखाते हैं। वो बहुत बेसिक से चालू करते हैं और हर एक छोटी से छोटी चीज़ को कवर करते हैं और ध्यान देते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि वो आपको न्यूमरोलॉजी घोल के पिला देंगे। और जब आप अपने कलीग्स, अपने फ्रेंड्स के साथ, मतलब जो क्लास में आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ आप जब न्यूमरोलॉजी करते हैं तो आप उनके एक्सप्लेनेशन और उनके भी एक्सपीरियंस और उनकी मदद से भी आप बहुत कुछ न्यूमरोलॉजी में नया डिस्कवर करते हैं और सीखते हैं, जिससे आप एक बहुत ही ग्रेट न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हैं। और अरुण पंडित जी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। धन्यवाद।